एक गांव में एक बहुत धनी किसान रहता था। उसके खेत लहलहाते थे, घर भरा पूरा था, पर उसके जीवन में चैन नहीं था, क्योंकि उसकी दो पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी स्वभाव से कठोर और ईर्ष्यालु थी। उसकी एक ही बेटी थी। छोटी पत्नी सरल, शांत और सबकी प्रिय थी। उसके दो बच्चे थे, बेटा मोहन और बेटी माधवी। किसान छोटी पत्नी से अधिक स्नेह करता था। यही बात बड़ी पत्नी के मन में आग की तरह जलती रहती थी। वह छोटी पत्नी और उसके बच्चों को कभी मन से स्वीकार नहीं कर पाई। एक दिन दोनों पत्नियां तालाब पर नहाने गईं। पानी ठंडा और साफ था। छोटी पत्नी ने सहज भाव से बड़ी से कहा कि वह उसकी पीठ मल दे। बड़ी पत्नी के मन में छुपी नफरत उसी पल बाहर आ गई। उसने पीठ मलते मलते छोटी पत्नी को जोर से धक्का दे दिया और क्रूर स्वर में बोली, कछुआ बनकर यहीं रहो। कहते ही छोटी पत्नी तालाब में गिर गई और देखते ही देखते एक बड़े कछुए में बदल गई। घर लौटकर बड़ी पत्नी ने अनजान बनने का ढोंग किया। जब मोहन और माधवी ने अपनी मां के बारे में पूछा, तो उसने उन्हें डांट कर चुप करा दिया। अगले दिन बच्चे गायें चराने तालाब के पास पहुंचे। तभी पानी में हलचल हुई और वहीं बड़ा कछुआ बाहर आया। आश्चर्य की बात थी कि वह उनसे बोलने लगा। उसने बच्चों को बताया कि वही उनकी मां है और बड़ी पत्नी ने उसके साथ क्या किया। उसने कहा कि उसे बच्चों के खाने पीने की चिंता लगी रहती है। इतना कहकर उसने एक पत्ते पर थोड़ा वमन किया और बच्चों से उसे खाने को कहा। बच्चों ने संकोच के बावजूद खा लिया। खाते ही उनकी भूख मिट गई और शरीर में नई ताकत आ गई। इसके बाद मोहन और माधवी रोज तालाब के पास जाने लगे। उनकी मां उन्हें उसी तरह भोजन देती रही। कुछ दिनों में बड़ी पत्नी ने देखा कि दोनों बच्चे न कभी भूख की शिकायत करते हैं, न ही कमजोर दिखते हैं। दूसरी ओर उसकी अपनी बेटी अच्छे खाने के बाद भी मुरझाई सी रहती थी। उसे शक हुआ कि जरूर कोई बात छुपी है। उसने अपनी बेटी को बच्चों के साथ भेजा कि देखे वे दिन में क्या खाते हैं। उस दिन बच्चों ने अपनी सौतेली बहन को एक दूर चली गई गाय को लाने भेज दिया और जल्दी से तालाब पहुंच गए। मां ने भोजन दिया ही था कि सौतेली बहन उन्हें ढूंढती हुई वहां आ पहुंची। उसने भी वह भोजन खा लिया और उसे बहुत स्वादिष्ट और तृप्ति कर पाया। बच्चों ने उससे विनती की कि वह यह बात किसी को न बताए, पर शाम को मां के डर से उसने सब कुछ बता दिया। उसी रात बड़ी पत्नी ने बीमारी का नाटक किया। उसने अपनी चटाई के नीचे ठीकरियां रख लीं और करवट बदलते हुए कराहने लगी। किसान ने कारण पूछा तो वह बोली कि उसके बदन के जोड़ जोड़ टूट रहे हैं और उसकी एक ही दवा है, तालाब का बड़ा कछुआ। किसान ने कहा कि सुबह उसे पकड़वा दिया जाएगा। यह बात मोहन और माधवी ने सुन ली। वे तुरंत तालाब पहुंचे और मां को सब बता दिया। मां ने उन्हें समझाया कि रोने से कुछ नहीं होगा। उसने कहा कि नौकर उसे नहीं पकड़ पाएंगे, पर अगर बच्चे बुलाएंगे तो वह स्वयं उनके पास आ जाएगी। उसने यह भी बताया कि जब उसका मांस पकाकर उन्हें खाने को दिया जाए तो वे बोटियां छुपाकर तालाब के पास जमीन में गाड़ दें। सुबह नौकर बहुत कोशिश के बाद भी कछुए को नहीं पकड़ सके। तब मोहन और माधवी गए और बड़ी आसानी से उसे पकड़ लिया। जैसा मां ने कहा था वैसा ही सब हुआ। अगले दिन उसी जगह एक अद्भुत पेड़ उगाया, जिसकी पत्तियां चांदी जैसी और फल सोने जैसे चमक रहे थे। लोगों की भीड़ लग गई। राजा तक खबर पहुंची। राजा ने पेड़ को महल ले जाना चाहा, पर कोई उसे उखाड़ न सका। मोहन ने कहा कि वह इसे उखाड़ सकता है, लेकिन बदले में राजा को उसकी बहन माधवी से विवाह का वचन देना होगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। मोहन ने पेड़ को जड़ समेत उखाड़ दिया। राजा ने विवाह बाद में करने का वचन दिया, क्योंकि माधवी छोटी थी। मोहन ने राजा को एक चिड़िया और अनार का पौधा देते हुए कहा कि जब चिड़िया बोलने लगे और अनार में फल आ जाए, तब वह अपना वचन पूरा करे। समय बीता। एक दिन चिड़िया बोल उठी और अनार पक गए। चिड़िया गाने लगी और राजा को उसका वचन याद दिलाने लगी। तब राजा ने देर न की और माधवी से विवाह कर लिया। महल में पहले से कई रानियां थीं। वे नई रानी से जलती थीं। फिर भी माधवी कुछ समय तक सुख से रही। एक वर्ष बाद वह बच्चे के जन्म के लिए मायके गई। वहीं उसकी सौतेली मां ने प्रेम दिखाकर उसे छल लिया। बाल संवारते समय उसने उसके माथे में कांटा चुभाया और उसे मैना बना दिया। सौतेली मां ने अपनी बेटी को माधवी के कपड़े गहने पहनाकर बच्चे के साथ महल भिजवा दिया, पर सच ज्यादा देर छुपा नहीं। मैना बार बार गाकर संकेत देती रही। बच्चे की देखभाल और करघे का काम देखकर राजा को संदेह हुआ। उसने मैना की परीक्षा ली।
मैना ने सही संकेत दिया। राजा ने उसके सिर से कांटा निकाला और माधवी अपने असली रूप में लौट आई। माधवी ने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने छल करने वालों को उनके कर्मों का दंड दिया। अंत में माधवी अपने बच्चे और पति के साथ सुख से रहने लगी और लोगों ने जाना कि अन्याय कितना भी छुपा लिया जाए, सच किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है।